एक शहर में एक माँ और बेटा रहते थे जो कि बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस बच्चे का नाम डब्लू था और इसकी माँ हमेशा ही इसको नकारा समझती थी कि डब्लू कोई भी काम नहीं कर सकता। उसकी ये सोच दुरुस्त थी या गलत, ये आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाएं। डब्लू, तुम किसी काम के नहीं हो और तुम कोई काम नहीं कर सकते। तुम्हारी मम्मा ठीक कहती, तुम नकारा हो, तुम कोई काम नहीं करते। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, चले जाओ यहाँ से। दोस्तों, डब्लू अपनी फ्रेंड से ये बात सुनने के बाद वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसके साथ ये सलूक होता है। डब्लू, तुम जब देखो खेलते रहते हो, कूदते रहते हो, कभी भी मेरे साथ कभी कोई काम करवाया है तुमने? करो डब्लू, कुछ कर लिया करो। तुम फारिग बैठे रहते हो, जब देखो पार्क में खेलते रहते हो, ग्राउंड में खेलते रहते हो, पूरी जिंदगी नकारा रहोगे। डब्लू, तुम कुछ बन नहीं सकते, तुम कोई काम नहीं कर सकते डब्लू। इसी दौरान गांव का एक चोर, जिसको चोरी करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, उसने आखिर सोचा कि वो चोरी करने के लिए क्यों ना क्यों शहर चला जाए। प्यारे बच्चों, चोर ने सोचा कि गांव छोड़कर वो शहर आकर चोरी करेगा। तुमने बोला था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देखना, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम सब लोग मुझे देखोगे। डब्लू, कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। मुझे तो लगता है कि मुझे किसी ना किसी घर से चोरी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो चोरी करने के लिए कोई जगह ही नहीं। तो ये कहते हुए चोर डब्लू के घर की तरफ रवाना हो जाता है और वहां से चोरी करने का सोचता है। वाह वाह वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। बहुत ज्यादा पैसा आ गया मेरे पास, बहुत ज्यादा पैसों का एक भरा हुआ बैग मेरे हाथ लग गया है इस घर से। जूं ही चोर पैसों का भरा हुआ बैग लेकर घर से बाहर निकलता है तो पीछे से ही डब्लू अपने घर की तरफ आता है और आखिरकार डब्लू चोर को अपने घर से जाते हुए देख लेता है। हमारे पैसे। मम्मा, 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 आप क्यों रो रही हैं मम्मा? मम्मा, मैंने अपने घर से एक लड़के को जाते हुए देखा जिसने हमारे पैसों का बैग पकड़ा हुआ था। मम्मा, मम्मा, वो कौन था मम्मा? हमारे घर चोरी हुई है क्या? डब्लू की ये बात सुनते ही उसकी मामा पुलिस स्टेशन की तरफ जाती हैं ताकि वो पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सके कि उनके घर में चोरी हो गई है और पुलिस वाले उनकी कुछ मदद करें ताकि उनको वो पैसे वापस मिल जाएं। यूं ही डब्लू की मामा पुलिस स्टेशन में दाखिल होती हैं तो पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, हमारे घर एक आदमी आया था, वो हमारा पैसों का भरा हुआ बैग ले गया है। घबराइए मत मैम, आप इंस्पेक्टर बबुलगम के पास आई हैं। इजी होके मुझे बताइए कि चोर किस तरफ गया था। हम आपको आपका भरा हुआ बैग वैसे ही वापस लेके देंगे। डब्लू खेलने के लिए पार्क में जाता है तो वो उस आदमी को देखता है जिसने डब्लू के घर से भरा हुआ नोटों का बैग उठाया था। डब्लू उसको देखते ही पहचान जाता है और वो पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है ताकि वो पुलिस ऑफिसर को ये बात बता सके कि जिस इंसान को उसने देखा था वो आज पार्क में मौजूद है। पुलिस अंकल, मैंने अभी अभी उस चोर को देखा है जो हमारे घर से पैसों का भरा हुआ बैग लेकर गया था। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर वहां से निकलता है और पार्क की तरफ उस चोर के पीछे रवाना हो जाता है। इंस्पेक्टर बबलगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ये चोर, ये बैग वापस कर दे वरना गोली मार दूंगा। अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा? मार दूंगा, गोली मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, आप मुझे गोली ना मारे, मैं आपको आपका पैसे का भरा हुआ बैग वापस करता हूँ। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर उस चोर को लेकर जेल की तरफ रवाना होते हैं और उसको जेल में कैद कर देते हैं और पैसों का भरा हुआ बैग डब्लू को पकड़ा देते हैं। डब्लू जू ही पैसों का भरा हुआ बैग अपने घर लेकर जाता है, उसकी मामा इस बैग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और डब्लू को बोलती हैं, मुझे माफ कर दो डब्लू, मैंने तुम्हें हमेशा नकारा समझा। मेरा बेटा इतना काबिल निकलेगा मुझे नहीं पता था। शाबाश बेटा, आगे भी ऐसे ही काम करते रहना और बहुत ही बहादुरी वाले काम करना मेरे बच्चे। तो बच्चों, आखिरकार डब्लू की घर में बहुत ज्यादा इज्जत बन गई। तो दोस्तों, इससे आपको शिक्षा ये मिलती है कि आप हमेशा अच्छे काम किया करें, क्योंकि आपके वालिदैन आपको इसीलिए डांटते हैं कि वो आपको कोई ना कोई अच्छा काम करने पर मजबूर करें।